Let's do question number first of exercise 16a, that is triangles. Question number first is take three non-collinear points. नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं जो एक लाइन में नहीं आते, तो ऐसे तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लेने हैं ए बी एंड सी ऑन अ पेज ऑफ योर नोटबुक. जॉइन ए बी बी सी एंड सी ए बी और सी नाम के तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लेने हैं. देखिए ये ले रखे हैं ऑलरेडी और उनको ज्वाइन कर देना है. ए बी को ज्वाइन कर देना है, बी सी को ज्वाइन कर देना है और सी ए को. व्हाट फिगर डू यू गेट? कौन सी फिगर आपको मिल रही है? तो हमें पता है ये क्या होती है, थ्री साइडेड वाली ट्राइंगल होती है. तो व्हाट फिगर वी आर गेटिंग, दैट इज ट्राइंगल. तो बाय, यहाँ लिख देती हूँ, बाय दिस थ्री non-collinear points, non-collinear points, we are getting triangle मिल रहा है हमें उससे, राइट. अब आगे क्या कह रहा है, नेम द साइड ऑपोजिट टू एंगल सी. एंगल सी के ऑपोजिट कौन सी साइड है? तो ये देखिए एंगल, ये सी है, ये एंगल हो गया सी. देखिए ये है एंगल सी, इसके ऑपोजिट कौन सी साइड है वो बताना है. तो देखिए एंगल सी ये है, इसके ऑपोजिट ये सामने वाला हुआ, ऑपोजिट मीन्स उसके दूसरी साइड, तो सामने, तो ये वाली साइड है. तो ये कौन सी साइड है? ए बी. तो हमने यहाँ लिख दिया ए बी है. कौन सी है? ए बी है. अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, द एंगल ऑपोजिट टू द साइड बी सी. बी सी साइड के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? तो देखिए बी सी कौन सी साइड है? ये वाली. इसके ऑपोजिट, ऑपोजिट मीन्स दूसरी साइड, कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल, ये एंगल है. तो हमने यहाँ लिख दिया ये कौन सा कहलाएगा? एंगल ए. तो एंगल ए लिख दिया. लेट्स डू थर्ड पॉइंट नाउ. थर्ड पॉइंट कह रहा है द वर्टेक्स ऑपोजिट टू द साइड सी ए. सी ए के ऑपोजिट कौन सा वर्टेक्स है? वर्टेक्स मीन्स कॉर्नर कौन सा है? तो सी ए साइड ये वाली है और कॉर्नर कौन सा हुआ? देखिए कॉर्नर हुआ ये वाला, ये वाला, राइट. तो ये कौन सा कॉर्नर हुआ? बी. तो हमने यहाँ लिख दिया बी कॉर्नर है, राइट. नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट में कह रहा है द साइड ऑपोजिट टू द वर्टेक्स बी. बी वर्टेक्स ये वाला है, इसके ऑपोजिट कौन सी साइड है? देखिए बी वर्टेक्स ये वाला है और इसके ऑपोजिट मतलब उसके सामने ये वाली साइड आती है. तो ये कौन सी साइड हो गई हमारी? सी ए. तो हमने यहाँ लिख दिया सी ए हमारी साइड है ऑपोजिट टू द वर्टेक्स बी. आप सी ए लिखें या ए सी लिखें, बात एक ही है. आंसर. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 16a. क्वेश्चन नंबर 2 इज द मेजर ऑफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल आर 72 डिग्री एंड 58 डिग्री. वो कह रहा है एक ट्राइंगल है जिसके दो एंगल्स का मेजरमेंट दे रखा है 72 डिग्री एंड 58 डिग्री. तो जो कह रहा है वही बना लेते हैं. देखिए ये ट्राइंगल है, ये मान लीजिए 72 डिग्री है और ये मान लीजिए 58 डिग्री है. यही कह रहा है. यस. आगे क्या कह रहा है, फाइंड द मेजर ऑफ थर्ड एंगल. हमें इस ट्राइंगल का ये थर्ड एंगल निकालना है. तो थर्ड एंगल निकालने से पहले नेमिंग कर दीजिए ए बी एंड सी. तो अब हमें कौन कौन सा एंगल दे रखा है? एंगल ए दे रखा है 72 डिग्री, एंगल बी दे रखा है हमारा 58 डिग्री और एंगल सी निकालना है हमें. तो एंगल सी को एंगल सी ही मान लेते हैं. लेट थर्ड एंगल बी इज एंगल सी है, राइट. तो अब जब एक ट्राइंगल दिया हो और दो एंगल्स दिए हुए हो और हमें थर्ड एंगल निकालना होता है तो हमारी थ्योरम कौन सी होती है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, राइट. तो हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग, यहां लिख रही हूं, अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी
ऑफ ट्राइंगल तीनों एंगल का सम, ये जो तीनों एंगल दिए हुए हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। एंगल ए, इसको ऐसे लिखते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का सम 180 डिग्री होता है, राइट। अब एंगल ए कितना दिया हुआ था हमारा 72, जो जो दिया हुआ है इसमें से, इन तीनों में से जो जो दिया हुआ था उसकी वैल्यू नीचे लिख लेते हैं। तो एंगल ए था 72 डिग्री, एंगल बी था हमारा 58 डिग्री, और एंगल सी हमें दे नहीं रखा था तो एज इट इज लिख दिया इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अब इन दोनों का सम कितना हुआ, 8 + 2 इज 10, कैरी 1, 7 + 1 इज 8, 8 + 5 इज 13, 130 डिग्री हो गया, प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एंगल सी कैसे निकालेंगे, 180 माइनस हो जाएगा उधर जाके 130, तो ये कितना आ गया 50 डिग्री। तो हमें पता चल गया हमारा थर्ड एंगल कितने का है। हेंस यहाँ पे लिख देते हैं, हेंस थर्ड एंगल इज 50 डिग्री इज द आंसर।